Okay, sir. And press the notification bell. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपके साथ नो रूल्स डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखिए पॉइंट नंबर 10 पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए आर्टिकल दी की हम बात कर रहे थे। आर्टिकल नेम ऑफ मील, जो भी खाने पीने के सामान पदार्थ होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, डिनर है, कॉफ़ी है, टी है, ये इनके साथ आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, नेम ऑफ मील से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आपका दी ब्रेकफास्ट कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, केवल ब्रेकफास्ट कहना ही सही है। दी लंच कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, केवल लंच कहना ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। द डिनर कहना भी अपनी जगह गलत है, केवल डिनर कहना ही सही है। चलिए देखिए 4 एग्जाम्पल्स देखिए। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए जैसे वी हैव डिनर एट नाइट, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन द डिनर अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। दी ब्रेकफास्ट इज रेडी कहना गलत है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, कि यदि नेम ऑफ मील से पहले एडजेक्टिव का यूज है, तब आप उसके एडजेक्टिव से पहले यानी कि आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दी का यूज नहीं करेंगे। जैसे माई सिस्टर गेव मी ए गुड ब्रेकफास्ट, देखो नाउन आ गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले आर्टिकल आपने ए का प्रयोग किया। जब मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा रहा था वहाँ पर ओमिशन आपको पढ़ाए थे, ये टॉपिक, ये बात मैंने आपको वहाँ भी समझाई थी। क्लियर? देखिए आगे। लेकिन जब नेम ऑफ मील को स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलराइज सेंस में लिखते हैं, तब इससे पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। बात घूमकर वहीं आ जाती है, ऐसा कोई नाउन नहीं होता जहां पर आप दी का यूज ना कर सकें। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जब भी नाउन का विस्तार कर दिया जाता है, उसे पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है, तब आप उससे पहले आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। जैसे वी एंजॉयड द डिनर ही गेव अस, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, हमने डिनर को पर्टिकुलराइज सेंस में लिख दिया। ठीक है, द ब्रेकफास्ट वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, द ब्रेकफास्ट, इसे पर्टिकुलराइज कर दिया गया, तो यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग सही है। देखिए पॉइंट नंबर 11 पर आइए। देखिए बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, यदि उनसे पहले प्रपोजिशन बाई का यूज है, बड़े ध्यान से देख लेना, बाई का यूज है, तब आप उनके साथ ना तो ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का, और ना ही दी का। लिख कर ये काट दिया गया। जैसे बाई एयर, ये कहना अपनी जगह सही है। बाई ट्रेन, बाई कार, बाई जीप। ठीक है, जैसे बाई एन एयर, बाई द ट्रेन, बाई द कार, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, आप इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। चलिए चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू कानपुर बाई ट्रेन, बाई ट्रेन का यूज हुआ, इनके बीच में बाई ट्रेन, ट्रेन से पहले ए एन और दी का यूज करना गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। वी आर गोइंग टू कानपुर बाई द ट्रेन, अब दी ट्रेन कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाई प्रपोजिशन लगी हुई है। ही गोज टू मुंबई बाई एरोप्लेन, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। ही गोज टू मुंबई बाई एन एरोप्लेन कहना गलत है। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है कि नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज जब आप काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, तब इससे पहले आप आर्टिकल ए एन दी का यूज कर सकते हैं इजीली। काउंटेबल नाउन अगर आप इसे बना दें, जैसे ही हैज़ टू बाय ए कार, यानी कि खरीदने की बात हो रही है ए कार, ठीक है, तब आप इससे पहले आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें विदाउट प्रपोजिशन चल रहा है, बाय का यूज नहीं है। जैसे द कार विच आई हैव बॉट इज न्यू, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिन जब उनके साथ आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट बाय। ठीक है, जैसे राइड ऑन द बाईसाइकिल, सिट इन द कार, कैच द ट्रेन, इस तरीके से आप इनके साथ आर्टिकल ए एन और दी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 12 पर ध्यान दें। देखिए पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ,
के बाद में जिस भी नाउन का यूज होगा उससे पहले आप आर्टिकल ना तो ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का प्रयोग करेंगे, ना ही दी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दी पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। देखिए प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हो गया, हो सकता है, लेकिन द पोस्ट ऑफ के अगर शुरू में द पोस्ट ऑफ का जिक्र है तब आप उसके बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता। दी पोजीशन ऑफ पियोन, ये कहना अपनी जगह सही है, दी पोजीशन ऑफ द पियोन कहना अपनी जगह गलत है। चलिए पॉइंट नंबर 13 पर ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए आप आर्टिकल दी का यूज नेम ऑफ फेस्टिवल्स या हॉलीडेज, जितनी भी छुट्टियां होती हैं, से पहले नहीं करते। जैसे दी होली कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, केवल आप होली ही लिखेंगे। दी दीपावली कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, केवल आप दीपावली ही लिखेंगे। द न्यू ईयर कहना भी गलत है, केवल न्यू ईयर कहना ही अपनी जगह सूटेबल है। देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि नेम ऑफ फेस्टिवल से पहले यदि हॉलीडे या हॉलीडेज शब्द का यूज होने पर आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इन शब्दों के साथ जैसे होली हॉलीडे, दीपावली हॉलीडेज, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है हॉलीडे या हॉलीडेज, वर्ड भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तब आप उनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द न्यू ईयर हॉलीडे, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। द दीपावली हॉलीडेज, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए पॉइंट नंबर 14 पर आ जाइए स्टूडेंट्स। देखिए फैमिली रिलेशन जो एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे मदर, फादर, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, आंट, ये सब फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। आप इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग मोस्टली नहीं करते। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल ब्रदर विल कम सून, द ब्रदर कहना गलत है। मैंने लिखा मम्मी इज हियर, द मम्मी कहना अपनी जगह गलत है। ये दोनों सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ध्यान दें, नोट करके मैंने लिखा है, अगर जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उनका प्रयोग टाइटल के रूप में होने पर आप उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं हर कंडीशन से आपको अवगत करा रहा हूँ। हमने सीखा कि आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग हम कहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमने कंडीशन भी डिपेंड कर दी। अगर ये कंडीशन आ जाती है तब आप इसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो आप कीजिए, अगर कंडीशन नहीं है तो आप ना करें। ठीक है, जैसे नोट डाल के मैंने लिखा अगर इनका प्रयोग टाइटल के रूप में हो तब आप उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा दी फादर वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। अब देखो दी फादर कहने का मतलब क्या है, जो स्कूल के अंदर पादरी होते हैं, पिता होते हैं, ठीक है, आप इसे टाइटल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जैसे नर्स होती हैं, आप उन्हें सिस्टर भी तो कहते हो, द सिस्टर कहना वहाँ जगह अपनी जगह सही है, क्योंकि आप इन्हें टाइटल के रूप में यूज़ कर रहे हो। तब इसके साथ आप आर्टिकल दी का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 पर ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए आर्टिकल दी का यूज डिसीज के नाम से पहले नहीं होता। जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, आप उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डायबिटीज कहना अपनी जगह सही है, दी डायबिटीज कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। मलेरिया कहना अपनी जगह सही है, दी मलेरिया कहना गलत है। कैंसर कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दी कैंसर कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैंने लिखा कैंसर इज ए डेंजरस डिसीज, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दी कैंसर अगर यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम में, दी कैंसर दी मलेरिया लिखा हुआ आ सकता है, वो गलत है। लेकिन बात फिर घूमकर वहीं आ जाती है, यदि आप इन बीमारी के नाम को, डिसीज को पर्टिकुलराइज सेंस में लिखते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं, तब इनके साथ आप इजीली आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, प्लेग एक बीमारी है जो कि लास्ट ईयर थी, आपने प्लेग को क्या करा, विस्तार कर दिया। आप प्लेग की बात नहीं कर रहे, लास्ट ईयर की प्लेग की बात कर रहे हैं। द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डेंजरस, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए पॉइंट नंबर 16 पर ध्यान दें। देखिए आर्टिकल दी का यूज आप नेम ऑफ डे, ठीक है, नेम ऑफ डे और नेम ऑफ मंथ से पहले नहीं करेंगे। मंडे, जनवरी, दी मंडे या दी जनवरी कहना बिल्कुल गलत होता है। इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होता, केवल मंडे को मंडे लिखें, जनवरी को जनवरी ही लिखें।
लेकिन अगर आप नेम ऑफ डे या मंथ को पर्टिकुलराइज सेंस में लिखें, इसका विस्तार कर दें, तब आप इनके साथ इजीली आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, दी मंडे ऑफ लास्ट वीक, अब मैंने मंडे का विस्तार कर दिया पूरा। दी मंडे ऑफ लास्ट वीक कहने का मतलब है कि मैं पिछले सप्ताह के मंडे की बात करता हूँ। दी मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे द जनवरी ऑफ लास्ट ईयर वाज नॉट गुड, ये सेंटेंस अपनी जगह सही है, क्योंकि बेशक ये जनवरी है, नेम ऑफ मंथ है, लेकिन आपने इसे पर्टिकुलराइज सेंस में लिख दिया, तब आप इसके साथ आर्टिकल दी का यूज इजीली कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल दी का यूज आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम से पहले नहीं किया जाता, बड़े ध्यान से देखें। जैसे कुछ बुक में दे रखा है वो लिख देते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर भी देते हैं, इसमें भी काफ़ी अपवाद हैं। जैसे दी JN यूनिवर्सिटी कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, ठीक है, JN यूनिवर्सिटी लिखें, मेरठ यूनिवर्सिटी लिखें। दी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कहना गलत है, केवल कैलकाटा यूनिवर्सिटी लिखें आप। क्लियर? लेकिन आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, यदि नोट करके थोड़ा सा ध्यान दें, यदि यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग आपको करना है तो दी प्लस यूनिवर्सिटी प्लस प्रपोजिशन ऑफ प्लस प्लेस नेम यदि दिया हुआ है, तब आप इजीली उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दी यूनिवर्सिटी ऑफ मेरठ, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। द यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखिए, पॉइंट पर ध्यान दें। देखिए, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि जो भी दिन और रात के भाग होते हैं, जैसे डाउन होता है, इवनिंग होता है, ठीक है, से पहले यदि प्रपोजिशन एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर का यूज है, तब आप इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एट द डाउन कहना बिल्कुल गलत है, केवल एट डाउन कहना ही सही है। एट सन राइज, एट नून, एट नाइट, बिफोर मॉर्निंग, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर? जैसे एट नून, एट नाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, बाय डे एंड नाइट, आप इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग ना करें। देखिए, नोट डाल के लिखा है, थोड़ा ध्यान दें। देखिए, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट से पहले यदि प्रपोजिशन इन, ड्यूरिंग, एड का यूज है होने पर आर्टिकल दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन और ड्यूरिंग ये प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है ना, इनका अगर यूज है तब आप आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, ये कहना अपनी जगह सही है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द नाइट, एडमायर द सनसेट, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए, पॉइंट नंबर 19 देखिए, पॉइंट नंबर 19 को बड़े ध्यान से पढ़ें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा सा, इस पर थोड़ा फोकस करना। स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी का यूज यदि प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है, तब आप उनके साथ आर्टिकल AND का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये प्राइमरी पर्पज होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लें। देखिए स्टूडेंट, स्कूल होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, टीचर का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना, ये उनका प्राइमरी पर्पज है। स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। चर्च में पूजा होती है, बेड में व्यक्ति जो पर्सन होता है वो सोने का काम करता है, ये उसका जो प्राइमरी पर्पज है। यदि वो बेड पर सोने के बजाय खाना खाना शुरू कर दे या खेलना शुरू कर दे तो उसका प्राइमरी पर्पज नहीं होगा। स्कूल में यदि कोई गार्जियन मिलने के लिए जाता है किसी से तो वो उसका प्राइमरी पर्पज नहीं है। क्लियर? जब जो कार्य जिस काम के लिए बना है, जेल है, जेल में कैदी होते हैं, वो उनका प्राइमरी पर्पज है, ठीक है। मस्जिद में पूजा होती है, वर्शिप होती है, तो ये उनका प्राइमरी पर्पज है। यदि इन सब का प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए हुआ है तब इनसे पहले आर्टिकल AND का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए एग्जाम्पल से आप थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ध्यान दें। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे। अब देखिए, गो टू चर्च कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक यानी कि जो फ्राइडे होता है ना, हम फ्राइडे को चर्च जाते हैं, यानी कि डेली रूटीन में चर्च में जाते हैं तो पूजा ही करते हैं। वी गो टू द चर्च कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। देखिए, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, मैं स्कूल में इंग्लिश सीखता हूँ। क्लियर? इस तरीके से आप यूज करेंगे क्योंकि आपका प्राइमरी पर्पज है।
जैसे द टेररिस्ट वाज सेंट टू जेल, जो टेररिस्ट है वो जेल भेजे गए, ये सब क्या है, टू जेल। कहना बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी पर्पज है, क्योंकि जिस काम के लिए जेल बनी है अगर उसी काम में वही पर्सन जेल के अंदर जाता है, वही टेररिस्ट है या कोई थीफ है, चोर है, वो जाता है उसी पर्पज से, तो वो उसका प्राइमरी पर्पज है। देखिए फॉर प्राइमरी पर्पज में थोड़ा सा और समझ लें। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है, तो वह जाता है स्कूल किस लिए जाता होगा, पढ़ने के लिए जाता है। जैसे सी गोज टू टेम्पल डेली, वह डेली टेम्पल जाती है, तो वह किस लिए जाती होगी, डेली का रूटीन में है, तो उसका प्राइमरी पर्पज है, यानी कि वो पूजा करने के लिए ही जाती होगी। इस तरीके से प्राइमरी पर्पज से पहले अगर प्राइमरी पर्पज के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, हॉस्पिटल, तब आप इनसे पहले आर्टिकल ए एन दी का यूज नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दें, फॉर अदर पर्पज, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्पज के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं, किसी दूसरे पर्पज के लिए, तब आप इनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखें, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया, क्या करने गया, टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने एक मित्रों में से एक की जो उसके बिहेव है उसे लेकर उसकी कंप्लेन करने के लिए अगर वो जाता है, वो डेली नहीं जाता, लेकिन इसलिए उसका स्कूल जाने का जो पर्पज है वो दूसरा है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग बिल्कुल सही है, द स्कूल। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी वेंट टू द कॉलेज टू विटनेस ए मैजिक शो, ठीक है, यानी कि वह स्कूल गई, क्या है, अदर पर्पज, दूसरे पर्पज से स्कूल गई, तब आप इससे पहले दी कॉलेज का यूज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए बड़े ध्यान से, द चिल्ड्रन वर फाइटिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड कहना ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो बेड है वो सोने के लिए होता है, फाइटिंग करने के लिए थोड़ी होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे अदर पर्पस के लिए बेड का यूज हुआ है, तब इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर प्राइमरी पर्पज के लिए इनका यूज हुआ है, तब आप इनके साथ आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट देखिए 20। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यदि प्रेपोजिशन प्लस कोई भी वर्ड हो, प्रेपोजिशन से किससे साथ वो वर्ड जुड़ा हुआ है, तब आप उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए एट वार, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, एट दी वार कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, एट ए वार कहना भी अपनी जगह गलत है, ये दोनों ही वर्ड गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखे जाते। देखिए जैसे एट नून आप लिख सकते हैं, एट साइट, एट प्ले, एट वर्क, आप इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर प्रेपोजिशन प्लस कोई भी वर्ड आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ऑन फायर, ऑन लीव, बाई रोड, बाई हैंड, बाई मिस्टेक, ठीक है, आप इस तरीके से इनके साथ जो है प्रेपोजिशन प्लस वर्ड, इनके साथ आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, हमारे आर्टिकल का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।